मेरा और उसका कनेक्शन ज़रा हटकर था। उसे देखकर बटरफ्लाइज वाली फीलिंग्स आती और मेरे कानों में वायलिन बजता था। शुरू में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अटेंशन और केयर थी। वो सुना है ना आपने TLC, टेंडर लव एंड केयर, क्या नहीं था हमारे रिलेशनशिप में। लव बॉम्बिंग ऐसी कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पाती थी। मुझे उसकी कांस्टेंट अटेंशन मिल रही थी, लेकिन उसकी टर्म्स पर। वो आता और छा जाता, कई कई दिनों के लिए गायब हो जाता। मैं दिन में अहद करती कि अब मैं इससे बात नहीं करूँगी, लेकिन वो कोई ऐसा बहाना ढूंढ के लाता कि मेरा दिल पसीज जाता। कमिटमेंट की बात होती तो वो पतली गली से निकल जाता और मैं इस कदर इमोशनली अटैच थी कि उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरे फ़ोन कॉल्स, मेरे मैसेजेस, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस, मेरी ईमेल्स, मेरी लाइव लोकेशन, हर चीज़ का रिकॉर्ड उसके पास होता। मैं किससे मिलूँगी, मैं किससे नहीं मिलूँगी, मैं किससे दोस्ती कर सकती हूँ, मैं किससे दोस्ती नहीं कर सकती, इसके लिए मुझे उसके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती। मैं ख़ानदान की शादियों में जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, ये मुझे उसको पूछना पड़ता और मुझे उसको बताना पड़ता। वो मुझे हर तरह से कंट्रोल कर रहा था और मैं हो रही थी। मैं कभी सफोकेट होती और शिकायत करती तो वो कहता ये मेरे प्यार का तरीका है। उसने मुझे यकीन दिला दिया था कि उसके अलावा मुझे कभी कोई कबूल नहीं कर सकता, मैं इस कदर वर्थलेस हूँ। मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस सब उसके कंट्रोल में था। मैं जिसे ट्रू लव समझ रही थी वो एक टॉक्सिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप बनता जा रहा था। उसकी TLC की आड़ में मैं उसकी सेल्फ ऑब्सेशन और नैरसिज्म का शिकार हो रही थी। हमें पता ही नहीं चलता कब धीरे धीरे कोई भी रिलेशनशिप आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है और हम कब लव के नाम पर दलदल में धंसते चले जाते हैं। कब कोई शख्स हमारी नीड बन जाता है और हम कब इमोशनली नीडी बन जाते हैं। हम इस प्रेशर में आ जाते हैं कि मुझे भी एक कंपेनियन चाहिए, मेरे पास भी ये है, लेकिन हम उस शख्स को खोने के चक्कर में इतना ब्लैकमेल होते हैं, उसकी हर जायज़ और उसकी हर नाजायज़ बात को मानने लगते हैं। प्यार ये नहीं होता, प्यार हरगिज़ ये नहीं होता कि आप 24 घंटे बातें करें, हर बात मानें, कंट्रोल हो जाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इंडिपेंडेंस को दांव पर लगा दें। प्यार तो वो है जो दोनों की तरफ से सेल्फलेस होकर किया जाए, जिसमें फ्रेंडशिप हो, स्पेस हो, रिस्पेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो, कनेक्शन हो, कमिटमेंट हो, जहाँ पर दूसरा आपको डीवैल्यू ना करे, डेमोनाइज ना करे, डिग्रेड ना करे और डेप्रिशिएट ना करे, बल्कि अप्रिशिएट करे। और फिर जिस दिन उसने मुझे अपनी पावर दिखाने की कोशिश की, मैंने उसको वहीं रोक दिया। उससे हाथ छुड़ाना मेरे लिए आसान नहीं था।
लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। और मैं उस टॉक्सिक और एब्यूसिव रिलेशनशिप से निकल आई। मेरे पास एक ही ज़िंदगी है। मैं उसे किसी डेविल की नज़र नहीं कर सकती। मैं भाग आई, मैं निकल आई। अपनी सैनिटी को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना था।